अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो वीडियो पर जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है, आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की मेरी वीडियो ऐसे तमाम इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के लिए अहम है जो यूएई में वापस आना चाहते हैं और अब इनके पास ना तो जीडीआरएफए की अप्रूवल है और ना ही आईसीए की अप्रूवल। और ऐसे तमाम लोग वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले तो आपको कल और आज का बता दें, बगैर आईसीए अप्रूवल के फ्लाई दुबई, एमिरेट्स या कोई भी एयरलाइन मुसाफिरों को दुबई एयरपोर्ट पर नहीं लेकर जा रही। ऐसे तमाम लोग जिनके पास ग्रीन अप्रूवल नहीं है वो दुबई एयरपोर्ट का सफ़र हरगिज़ ना करें। फ्लाई दुबई किसी भी ऐसे मुसाफिर को जिसके पास आईसीए की अप्रूवल नहीं है उसको बोर्डिंग कार्ड इशू नहीं कर रही। अगर आपके पास आईसीए का ग्रीन मैसेज वाला अप्रूवल नहीं है तो आप फ्लाई दुबई से भी सफ़र ना करें क्योंकि वो भी आपको बोर्डिंग कार्ड इशू नहीं कर रहे। दुबई एयरपोर्ट के लिए कोई भी एयरलाइन आपको बोर्डिंग कार्ड इशू तब तक नहीं करेगी जब तक आपके पास जीडीआरएफए और आईसीए की अप्रूवल नहीं होती। अगर आपके पास अप्रूवल है तो आप बआसानी सफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अप्रूवल नहीं है तो आप दुबई एयरपोर्ट के लिए किसी भी एयरलाइन से सफ़र ना करें। एक बार फिर बता दूं, ऐसे तमाम मुसाफिरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बगैर किसी अप्रूवल के दुबई एयरपोर्ट का हरगिज़ सफ़र ना करें। अगर आपके पास आईसीए की अप्रूवल है और जीडीआरएफए की अप्रूवल है तो आप दुबई एयरपोर्ट पर सफ़र कर सकते हैं। अब ऐसे तमाम लोग जिनके पास रेड मैसेज है, आईसीए की अप्रूवल नहीं है, वो लोग एयर अरेबिया से शारजा एयरपोर्ट के ज़रिए वापस आ सकते हैं। और शारजा एयरपोर्ट के लिए आपको ना तो जीडीआरएफए की अप्रूवल चाहिए और ना ही आईसीए की अप्रूवल। शारजा और रास अल खैमा दो ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिन्होंने प्री अप्रूवल की शर्त सबसे पहले ख़त्म कर दी थी। आप एयर अरेबिया के हेल्पलाइन या इनके ऑफिस कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि एयर अरेबिया के लिए किसी अप्रूवल की ज़रूरत तो नहीं है। आपको कंफर्म कर देंगे कि आपको एयर अरेबिया पर सफ़र करने के लिए किसी भी प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास सिर्फ वीज़ा फ़ाइल स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए। मगर ऐसे तमाम लोग जिनके शहरों से एयर अरेबिया ऑपरेट नहीं कर रही वो लोग शारजा या रास अल खैमा एयरपोर्ट के लिए किसी भी एयरलाइन से वापस आ सकते हैं। इंडिया में इंडिगो एयरलाइन पर किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर याद रखें कि टिकट लेने से पहले एक बार एयरलाइन की हेल्पलाइन से ट्रैवल पॉलिसी ज़रूर चेक कर लें। आपको मैं बताती चलूँ कि एयर अरेबिया के लिए आपको किसी भी प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और शारजा एयरपोर्ट और रास अल खैमा एयरपोर्ट ने ऑफिशियली तौर पर अनाउंस किया है कि उनके लिए भी किसी भी प्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप एयर अरेबिया की टिकट लेकर यूएई वापस आ जाएं क्योंकि रोज़ पर रोज़ पॉलिसीज़ तब्दील होती रहती हैं। जिस तरह से दुबई एयरपोर्ट के लिए अप्रूवल को लाजमी करार दे दिया गया है, इसी तरह से हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में शारजा और रास अल खैमा एयरपोर्ट के लिए भी अप्रूवल को लाजमी करार दे दिया जाए। तो आप जितना जल्दी हो सके एयर अरेबिया से शारजा या रास अल खैमा एयरपोर्ट के लिए अपनी टिकट करा के यूएई वापस आ जाएं। यूएई में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद जिनका वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो चुका है, अब हुकूमत की जानिब से इनके लिए एक ख़ास ऐलान किया गया है जिसमें इनको रियायत दी गई है जिससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं। हुकूमत ने इन अफराद के लिए मुख्तसर अरसे का एमनेस्टी स्कीम जारी कर दिया है जिसका वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो चुका है। ऐसे तमाम अफराद मुल्क छोड़ने पर जुर्माने से बच सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने 3 महीने के लिए इन अफराद को रियायत दी है जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। ऐसे अफराद जिनका वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो चुका है वो 17 नवंबर तक मुल्क से बाहर जा सकते हैं और जुर्माने से बच सकते हैं। वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त व शहरियत आईसीए के मुताबिक जिन अफराद का वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ है
ان کے لیے 18 مئی سے 18 اگست تک کی مہلت دی گئی ہے، جن میں 18 اگست کو 17 نومبر تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ آئی سی اے کے ڈی جی میجر جنرل سعید کے مطابق یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کی جانب سے انسانوں کی فلاح اور بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ایسے افراد جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے پاس ویلڈ پاسپورٹ اور ٹکٹ ہونا لازمی ہے۔ وہ افراد جو دبئی ایئرپورٹ سے جانا چاہتے ہیں، وہ 48 گھنٹے پہلے امیگریشن سینٹر تشریف لے جائیں۔ ابوظہبی، شارجہ اور راس الخیمہ ایئرپورٹ سے جانے والے افراد 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کریں۔ ان کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہے یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے فیس بک یا انسٹاگرام پر بآسانی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔